24 नहीं, ये बुक का 24 है सॉरी, मेरा तो 9 नंबर ही होगा। हम 6.5 से पढ़ा रहे हैं ना, एनसीईआरटी का 6.5। चलो, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो जी मोदी, क्या सुनाई दिया? राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब से मतलब रखा करो, बार बार बोले हैं। इंग्लिश को मारो गोली, मैक्सिमा मिनिमा बस ये पकड़ो। राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया लीस्ट है। और एक चीज गौर किए, आज सरफेस एरिया नहीं बोला, सरफेस एरिया बोलता तो हम टोटल ले लेते, पर ये लोग तो क्लियर बोल दिया है ना कि नहीं नहीं, कर्वडे सरफेस लीजिए, टोटल मत लीजिए। कल के क्वेश्चन में क्या था? यस्टरडेज क्वेश्चन इट वाज जस्ट गिवन अ वर्ड सरफेस एरिया, सो व्हाट आई डिड देयर, सरफेस एरिया मींस द एंटायर थिंग, सरफेस एरिया मींस द एंटायर थिंग। अगर उनको कर्व्ड बोलना होगा तो मेंशन करेगा, कर दिया ना। Show that the semi-vertical angle, sorry, right circular cone of least curved surface area and given volume, given volume क्या सुनाई दिया जी मोदी? V given है, एक नंबर and a given volume has an altitude equal to root 2 times the radius of the base, has an altitude equal to root 2 times the radius of the base। किंगर क्या है ये? एडिशनल क्वेश्चन, क्योंकि एक नंबर तो गिवन वो तो हम लिख लिए, 2 नंबर है मैक्सिमा या मिनिमा वो भी हम लिख दिए। तो अब जो साबित करना है वो क्या है? एडिशनल क्वेश्चन है। हैज़ एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। चलो सी एस ए लिखो, चालू हो जाओ। पाई आर एल। अगर आपको वॉल्यूम चैप्टर के फॉर्मूलाज नहीं आते हैं स्टूडेंट्स, तो बड़ा कष्ट वाली बात है। 9th क्लास के बच्चों को मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ाया हूँ, थोड़ा गाना उना गा के ही, तो आप चाहें अगर तो क्लास उसका कर लीजिएगा, ठीक है, वॉल्यूम वाला क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। चलो पाई आर एल। अब साइड में बुद्धि लगाओ, बुद्धि, ऐसा बुद्धि लगाना कि पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। बुद्धि लगाओ, बुद्धि। वी गिवन है, याद रखना। राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम, वी गिवन है, लगाओ बुद्धि, तुम लोग लगाओ। चलो पाई आर एल हो गया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। साइड में वॉल्यूम दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम इज गिवन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। इस बार बोलो तो द गिवन वॉल्यूम वी है कि गिवन वॉल्यूम 100 है? कुछ ऐसा तो बोला नहीं था, मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, नहीं क्या बोला था? राइट सर्कुलर ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम, मतलब गिवन वॉल्यूम बोला है, तो मतलब गिवन वॉल्यूम वी है ना, कोई नंबर नहीं ना 100, मतलब ये वी कांस्टेंट है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लिखना नहीं, रुक जाओ। अगर हम यहां से r निकालते हैं तो h के टर्म्स में आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम r निकालते हैं तो h के टर्म्स में आएगा, लिखना नहीं, 3v बाई पाई एच इज आर स्क्वायर। r निकालते हैं तो h के टर्म्स में आएगा या हम अगर h निकालते हैं 3v बाई पाई आर स्क्वायर, h निकला, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात ना। द समस्या इज कर्व सरफेस एरिया लिखो, चालू हो जाओ। तो चालू क्यों नहीं हुए जी हम लोग? मोदी बताओ तुम, चालू क्यों नहीं हुए? क्योंकि पाई आर एल है, आर इज अ वेरिएबल, एल इज अ वेरिएबल, पूरा पूरी एक वेरिएबल में होगा तभी ना चालू होंगे सर। तो ये पूरा पूरी तो एक वेरिएबल में नहीं है ना सर, इसलिए चालू नहीं हुए, इसलिए चालू नहीं हुए। पूरा पूरी एक वेरिएबल में रहेगा तब ना चालू होंगे सर, तो ये तो पूरा पूरी एक वेरिएबल में नहीं है तो चालू नहीं हुए। अगर हम आर निकालते हैं तो ऑब्वियसली आर की जगह डालेंगे, अगर आप मेरा रोज का क्लास कर रहे हो तो आप समझ रहे होंगे। और अगर h निकालते हैं तो ऑब्वियसली h की जगह पर डालेंगे। सर यहाँ h तो है ही नहीं, कैसा पगला जैसा बात कर रहे हैं आप? यहाँ h कहाँ है? अच्छा h नहीं है, मतलब ये चॉइस खत्म, ये चॉइस खत्म, क्योंकि h निकालेंगे तो h की जगह डालेंगे। सर आप कैसा पगला जैसा बात कर रहे हैं? h कहाँ है यहाँ पे? अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये चॉइस खत्म, मतलब ये सर्टन है, कंफर्म है कि r निकालना है। तो देख लो जी किंगर, कितना सारा तरीका है समझने का कि क्या निकाले। एक तरीका वो था, 2 जगह से निकालो मत, 2 जगह पर डालो मत। अब अभी तो वो वाला अप्लाई नहीं हुआ ना, 2 जगह से निकालो मत, 2 जगह पर डालो मत। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं ना। आई वाज जस्ट डूइंग कि कौन सा वाला करे। अगर आर निकालेंगे तो एच के टर्म्स में आएगा, और एच निकालेंगे आर के टर्म्स में आएगा। आर निकालेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ डालेंगे, लिखना नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे डालेंगे, ठीक, डाल दिए। चलो अब चालू हो जाओ, मारो चट से। कैसे चालू हो जाए? कैसे चालू हो जाए? अभी भी तो 2 वेरिएबल है। क्या बोले? अभी भी 2 वेरिएबल है। बहुत ध्यान से सुनना, दिमाग से ज्यादा आंख का प्रयोग करना, यहां नहीं यहां करना, ठीक।
अगर हम r निकाले तो h के टर्म्स में आ गया। ये कंफर्म है कि r निकाले तो h के टर्म्स में आएगा, h निकाले तो r के टर्म्स में आएगा, r निकाले h के टर्म्स में, h निकाले r के टर्म्स में, r निकाले h के टर्म्स में, h निकाले r निकाले h के टर्म्स में, h निकाले r के टर्म्स में। कंफर्म, मतलब RH को तो कोई यहां से उखाड़ के फेंक नहीं सकता है। ठीक, ये दोनों तो रहेगा ही रहे, इनका साम्राज्य यहां पे कायम रहेगा, इनका वर्चस्व बना रहेगा। इन दोनों को तो कोई उखाड़ नहीं सकता है। तो तुम रिमूव करो दिस L को, L नाम का वेरिएबल भी तो है। ट्राई करो R हटे तो ऐसा चीज आए जो L में रहता, मान लो, और फिर L ही है पाजी, तब तो ठीक है, पूरा पूरी वन वेरिएबल। पर इन लोग क्या है, इन लोग तो अपने में फंसा हुआ है ना। R क्या बोलता है कि मैं अपना वैल्यू लाऊंगा तो H के टर्म्स में लाऊंगा, और H बोलता है मैं अपना वैल्यू लाऊंगा तो R के टर्म्स में लाऊंगा। R बोलता है मैं अपना वैल्यू लाऊंगा तो H के टर्म्स में, और H बोलता है कि नहीं मैं अपना वैल्यू लाऊंगा तो R के टर्म्स में लाऊंगा। मतलब RH को कोई यहां से उखाड़ नहीं फेंक सकता। ये तो कंफर्म है, ये तो सर्टन है कि जो इक्वेशन आएगा पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, वो एक वेरिएबल R और H में तो रहेगा ही रहेगा। तो ये बेटा रहा, इसको उखाड़ के फेंकना होगा। L नाम का वेरिएबल है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इतना बकर बकर कर रहे हैं, तुमको इतना बकबक करके किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। तुम खुद समझ जाओगे, तुम एक नजर में देखोगे और तुम्हारे मन में क्या चलेगा सुनो। तुम्हारा मन का हम सुना रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा मन का कान लगा के सुनना, मन में, अपना मन में हम सुना रहे हैं। शब्द तुम्हारे हैं, बोल मेरे हैं, ठीक है ना, शब्द तुम्हारे मन के। अबे साला का है बे, अबे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R निकलेगा H के टर्म्स में यार। छोड़ छोड़ नहीं करेंगे, H निकालेंगे तो R के टर्म्स में निकलेगा, R निकालेंगे, अबे साला R निकालेंगे तो H के टर्म्स में निकलेगा यार, और इस साला H के टर्म्स में निकलेगा, और L तो रहबे करेगा यार। तो यार दो को वेरिएबल में तो रह ही गया। क्या मन में ऐसे ही सोचते हो ना? मन में ऐसा सोचते हो क्या? Let's just find out the value of R and that will certainly come in H, and so if I just put this value of R at this place then I'll getting H and of course L is there. ऐसा सोचते हो क्या इंग्लिश में? No, so let me just try H. If I just find out the value of H, so H will be 3 by pi r square, and if I put it here, so H will come in terms of R, and definitely L is also there. ऐसे बोलते हो क्या? नहीं ना, हिंदी में बोलते हो ना। बुझा गया तुम्हारा मन में क्या जा रहा है? तो तुम मन में छोड़ो, अब मेरा सुनो। पाई R, पहले ये L का पत्ता साफ करो। What is your slant height? H square plus R square, ठीक। अब ये पूरी तरह से H और R, H और R, H और R, H और R, H और R। अगर तुम H निकाल के डालते हो डाल दो पूरा पूरी R में, R निकाल के डालते हो डाल दो पूरा पूरी H में, दोनों सही। H निकाल के डालते हो यहाँ डालो, डालना नहीं, यहाँ डालो 3b बाई पाई R स्क्वायर, और स्क्वायर भी है और प्लस R स्क्वायर भी है और फिर अंडर रूट भी है और फिर पाई ये भी R भी है पूरा पूरी R में। और अगर R निकाल कर डालना तो यहाँ डालो, यहाँ डालो। ओ, दो जगह नहीं डालना है ना। तुम्हारा मास्टर क्या सिखाया है? दो जगह से निकालो मत और दो जगह पे डालो मत, ठीक। चलिए ये स्टेप कीजिए। तो दो जगह पे डालो मत पांडे जी, तो एक जगह पे डालो, H में डालो, तो हो गया 9v स्क्वायर बाई पाई 2 R4। बुझाया? और ये वाला है आपका 3 नंबर, ठीक। ये नहीं लिखना था, ये तो हम बस समझाने के लिए बोल रहे थे ना। तो साइड में बुद्धि लगा गिवन का। क्या जी रैंचो, चालू हो जाए कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा सा सिंप्लीफाई। 9v स्क्वायर प्लस पाई 2 R6 बाई पाई 2 R4। ये प्रूव करना है, याद रखना। सो C इज इक्वल टू पाई R अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई 2 R6 बट्टा पाई R स्क्वायर। पाई पाई उड़ा और ये इसको उड़ाया। सो दिस इज u गुना दिस इज v। हमको ना u गुना v ज़्यादा ठीक लगता है कंपेयर टू u बाई v। ये प्रश्न आपको दिख रहा था ना, u बाई v में था, u बाई v, v बोलो v छोटका r, पर हमको u इंटू v ज़्यादा पसंद है, ठीक। अब चालू हो जाए रांचो, अब चालू हो जाए। हाँ हो जाइए सर। कैसे हो जाए मतलब कैसे समझे तुम? क्योंकि पूरा पूरी एक वेरिएबल में आ गया ना सर, तो अब आप चालू हो सकते हैं। पूरा पूरी एक वेरिएबल में आ गया तो आप चालू हो सकते हैं, पूरा पूरी एक वेरिएबल में आ गया। सो डी सी बाई डी आर, ये का चौड़े डी बाई डी आर वी का करो प्लस वी का चौड़े वी का चौड़े डी बाई डी आर
डी बाई डी आर यू का करो, यू को चौड़ा वी का करो, वी को चौड़ा यू का करो। तो भैया ये तो चौड़े हैं। रांचो, हम लोग के ट्यूशन में ऐसा कौन सा दो फॉर्मूला है जिसको पी बोलकर पढ़ाता है तुम्हारा मास्टर? बोलो कौन से दो फॉर्मूलाज है? सर एक तो 1/p है जिसका होता है -1/p², ठीक है, और बोलो, और एक तो √p है। तो ये कौन सा वाला जी रांचो? √p है सर। बोलो आंसर बोलो, 1/2√p। गुना W में घुस जाओ। सर एक बात काहे नहीं करते हैं आप? कभी P बोलते हैं, कभी W बोलते हैं, आपका भी सटकल है, हम लोग का भी सटकाते हैं। नो चाइल्ड नो, सटका बनी है। ऐसे तो √p है 1/2√p, पर ये क्योंकि एक्सप्रेशन है ना, तो एक्सप्रेशन को तो W बोलेंगे ना, तो गुना W में घुस जाओ। तो W में घुस जाओ, इसका होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि V इज अ कांस्टेंट, V इज अ कांस्टेंट। π2r6 का जब कर रहे हैं, π2 तो भैया कांस्टेंट बाहर निकलेगा, और r6 का क्या होगा? 6r5 n x⁻n -1। और इसको तो हम लोग चौड़े हैं, चौड़ा, इसको चौड़ा चौड़े है 9v² प्लस π2r6 को चौड़े। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1/p? 1/p का होता है -1/p², -1/p²। कोना वाला नहीं दिख रहा तो आप मेरा सुन कर लिख लिया ना, यू को चौड़ा वी का करो, वी को चौड़ा यू का करो। Put single differentiation equal to 0 to get some values of x. Sorry, यहाँ x नहीं है, to get some values of r है। ये 2 इसको काटा 6 को, मतलब 3, अरे r इसको काटा π² r4 by अंडर रूट 9v² प्लस π2r6। ठीक लिखे है ना जी? 2 3 6, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पावर में कटेगा तो 4 आएगा, तो 3 π2r4 भाई इतना माइनस अंडर रूट 9v² प्लस π2r6। देख रहे हो जी हॉटलिप्स चौक वाले किंगर, क्या चीज़ में अब टाइम लग रहा है ज़्यादा? क्यों हम तोप है बोल रहे थे, समझ में आया? कहाँ टाइम लगता है बताओ? पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, टाइम यही खाएगा। और शुरू में वो सब पीला स्टेप तो है ही, वो जो बुद्धि लगाते हैं। जगनानी, शर्मा जी क्या कह गए थे? माइनस को उधर ले जाओ। शर्मा जी यही कह गए थे ना, माइनस को उधर ले जाओ। शर्मा जी वाला स्टेप को अगर यूज़ करोगे ना तो बहुत फ़ायदा रहता है। फ़ायदा क्या होता है? रूट तो कंफर्म है कि हट जाता है, और फिर ऐसे, तो ऐसे याद आ रहा है ना, फिर वो होता है, समझ रहे हो ना? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 9v² प्लस π2r6 हुआ इज इक्वल टू 3 π² r5। छी बाबा 5 आ रहा है, छी बाबा लग रहा है, तो कोई गलती हुआ है क्या? आए ये इधर गया, बट्टा है 2 तो यहाँ 6 होगा। सर आप कैसे समझ जाते हैं? अरे जी यहाँ पे 6 है, वहाँ पे 5 है, तो कैसे जोड़ने सकेंगे? सिंघाड़ा प्लस सिंघाड़ा इज 2 सिंघाड़ा, बट यू कैन नॉट ऐड सिंघाड़ा प्लस बालूशाही। यू कैन ऐड बालूशाही प्लस बालूशाही, 2 बालूशाही। यू कैन नॉट ऐड सिंघाड़ा एंड बालूशाही ना, लाइक टर्म्स होना चाहिए। सो 9v² इज 2 π2r6। ध्यान से सुनना, यहां से रेडियस निकाल लेना और फिर घर मत जाना। रुकिए रुकिए, अभी कहाँ? आर का वैल्यू डालो, फिर एच निकल जाएगा, रेडियस निकल गया, हाइट निकल गया, और तुम ऐसा पाओगे। क्या प्रूव करना है पांडे जी? जरा देखिए तो क्वेश्चन हुआ, देखिए पांडे जी, कौन जी प्रूव करना है? h इज √2r ना, ठीक है, ओके। यहाँ से r निकाल लेना, मतलब जैसे ऐसे करके नहीं निकलेगा, मतलब जैसे करके नहीं, मतलब जैसे ऐसे ऐसे टाइप का नहीं, मतलब ऐसे उल्टी उल्टी टाइप का निकल रहा है, देखो देखो, नहीं मतलब ऐसे ऐसे टाइप का निकल रहा है। रेडियस निकल गया, फिर 3 नंबर में चल जाना, हाइट भी निकल जाएगा, ये रेडियस निकला,
वो हाइट निकला, दोनों निकल गया। तुम ऐसा देखोगे कि जो इसका आंसर आ रहा है ना, वो इसके आंसर का ना √2 टाइम्स है। सुन लिए? मारो चट्ट से। आजकल हम लोग ये नहीं करते हैं। कौन सा नहीं करते हैं? पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, और फिर x निकाल के 3 नंबर में डाल के रुकिए रुकिए अभी कहाँ x का वैल्यू डालो, y निकालो। ये आजकल नहीं कर रहे हैं हम लोग। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ते 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 आ जाए, वही करते हैं ना हम लोग आजकल। ठीक, तो उसके लिए कोई इंग्लिश बोलते थे, धाकड़ वाला इंग्लिश। ठीक है, बोले रेडी? बोले रेडी? चलो सुनो। डू यू वॉन्ट आर टू बी देयर इन योर फाइनल आंसर? अरे आर लाना है चचा। डू यू वॉन्ट आर टू बी देयर इन योर फाइनल आंसर? अरे आर लाना है चचा। यस सर। डू यू वॉन्ट वी टू बी देयर इन योर फाइनल आंसर? नो सर। डू यू वॉन्ट वी टू बी देयर इन योर फाइनल आंसर? नो सर। तो व्हाट डू यू वॉन्ट? आई वॉन्ट एच। तो 3 नंबर से वॉल्यूम की वैल्यू जाके देखो, 3 नंबर में वॉल्यूम की वैल्यू क्या है। सब लोग जाके देखो 3 नंबर या 3 नंबर के जस्ट ऊपर वाला स्टेप देखो। सब लोग देखो, सब लोग देख लिए? अरे ये तो सब जानता है रे बाबू, πr² h1/3 नहीं होता है, देखने का क्या था। देख लो फिर भी जाओ। सो 9 1/9 π2 r4 h2 इक्वल टू 2 π2 r6। r4 h2 is 2r6। r4 h2 is 2r6। ठीक है, यही आ रहा है ना। अब पावर 4 है या 6 है। r4 h2 इक्वल टू 2r6 है। हम क्या डिसाइड किए थे? r निकाल लेना है, h निकाला है, ये नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बढ़ते 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 लाएंगे ना। बढ़ते बढ़ते कर रहे हैं। ये इसको काट दिया, हो गया 2 h² is 2r²। सो हाइट इक्वल टू सर कैसा? तो क्या नहीं किए? वो जो करते थे ना, रुकिए रुकिए अभी कहाँ, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, और फिर x निकाल के घर चल जाएं कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, वो नहीं किए ना। हम लोग क्या किए? बोले इंग्लिशवा झाड़े कि प्रूव क्या करना है, इक्वल टू √2r, और यहाँ कुछ आ रहा था फलना फलना। और पूछते हैं डू यू वॉन्ट r टू बी देयर इन योर आंसर? अरे चचा r लाना है। हाँ ठीक है, r लाना है। डू यू वॉन्ट v टू बी देयर इन योर आंसर? अरे चचा v लाना है, नहीं h लाना है। तो v हटा दो 3 नंबर से। ठीक, सवालों की संख्या कम हो रही है क्योंकि कैलकुलेशन ही इतना ज़्यादा हो जा रहा है। ये बात हम क्यों बोले? सवालों की संख्या कम हो रही है मतलब तुम हमको व्हाट्सएप करके एकदम लिख सकते हो, सर आज का क्वेश्चन नंबर हमको कौन वाला नहीं समझ में आया। जो क्वेश्चन नंबर आपके अनुसार क्वेश्चन नंबर 9 था, आपके अनुसार क्वेश्चन नंबर 8 था, वो हमको नहीं समझ में आया सर। तुम जब तक बोलोगे नहीं तो हम कैसे करेंगे? आई एम पुटिंग इन माई बेस्ट एफर्ट कि आपको समझ में आए। हम आपका हाव भाव तो देख नहीं पा रहे, एक्सप्रेशन देख नहीं पा रहे, कितना लोग समझ रहा है कितना लोग नहीं समझ रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। हम कितनों बग देंगे लेकिन कितनों हम पढ़ा ले, पर हमको तो यार कभी कभी एक्सप्रेशन चाहिए ना तुम्हारा कि तुम कैसा समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 10। काहे बोले ये सब बात? ताकि क्लास के बाद व्हाट्सएप कर देना, वो सभी बच्चे व्हाट्सएप कर देना जिनको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज व्हाट्सएप कर देना, सर आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, आई एम नॉट अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, शो दैट किंगर, ओ किंगर क्या है ये, क्या है बोलो? ओ किंगर, किंगर ओ किंगर क्या है ये? शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, शो करो कि इट इज अ स्क्वायर। याद आ रहा है ना? एडिशनल क्वेश्चन, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज 8/27। क्या था? शो दैट एडिशनल क्वेश्चन था। वैसे इस बार भी सबसे शुरू के ही शब्दों में इसका एडिशनल क्वेश्चन छुपा हुआ है, शुरू के ही शब्दों में एडिशनल क्वेश्चन छुपा हुआ है। ज्यादातर हम लोगों को क्या आदत है कि शुरू में आवे ये तो गिवन है 1 नंबर लिखना, अबे ये तो मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है 2 नंबर लिखना, अबे ये एडिशनल क्वेश्चन है, इजंट इट? सुनो
शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम है। कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, बोलो जी मोदी, क्या है ये? सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है उसको 2 नंबर लिखो ना। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ maximum volume and given slant height